Exam Tutor Lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is part 10 of chapter 2, Structure of Atom of class 11, and in this part we are going to know about atomic number and mass number. So हमने last part में देखा था about the drawbacks of Rutherford model and further we need to know that what were the experiments being done after that, after the failure of that model, जिसके बाद Bohr model आया. So before those experiments we need to know that what is atomic number and what is mass, because हमें line spectra भी करना है and there are so many experiments we have to do. So atomic number और mass number कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए. तो देखते हैं एक एटम जो होता है, अभी तक आपको ये पता लगा देयर इज अ न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूट्रल है, प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें एनर्जी शेल्स भी कहते हैं, और इसमें क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नेगेटिवली चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस होते हैं एंड द चार्ज जो प्रोटॉन का रहता है वो इक्वल रहता है बट ऑपोजिट रहता है टू द इलेक्ट्रॉन. चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. ये तो हमें एटम के बारे में पता लग गया. सो हमें क्या निकालना है, दैट इज द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो होगा एटॉमिक नंबर, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम. यहाँ पे न्यूट्रल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक एटम अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो आयन बन जाएगा. आयन यानी कि कैटायन बनेगा या फिर एनायन बनेगा. सो आयन या तो कैटायन बनेगा या एनायन बनेगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने या तो ट्रांसफर कर देगा किसी और एटम को या एड ऑन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स एंड विल फॉर्म अ चार्ज्ड पार्टिकल. सो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं हो सकते एटॉमिक नंबर जानने के लिए, बिकॉज आयंस भी हो सकते हैं, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे प्रोटॉन से. प्रोटॉन इज मोर सेफर देन द इलेक्ट्रॉन टू नो अबाउट द एटॉमिक नंबर, बिकॉज अगर आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो तो न्यूट्रल एटम का होना जरूर. सो एग्जाम्पल अगर हम लें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हाइड्रोजन न्यूक्लियस में, अगर हम हाइड्रोजन ले, द सिंबल इज H, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इसमें होते हैं दे आर 1. सो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 1 होता है. सोडियम एटम में, सोडियम सिंबल है नेट्रियम करके, इससे सिंबल लिया है नेट्रियम Na, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 11. सो इनके एटॉमिक नंबर जिसे कि Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इज 1 here and 11 here. So this was about the atomic number. Next is the mass number. अभी हमने देखा that एक न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स जो हैं, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन. जब हम खाली प्रोटॉन देख रहे हैं वो है एटॉमिक नंबर. जब हम उसमें न्यूट्रॉन भी डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मास नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं A से. सो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. मास नंबर पता है, A पता है, और आपको नंबर ऑफ सपोज न्यूट्रॉन्स निकालने हैं और आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, तो A माइनस Z जो होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हम देखते हैं कि मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर निकालते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. 80 ऊपर जो है दैट इज मास नंबर एंड नीचे यहाँ पे है दैट इज एटॉमिक नंबर. हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल लेते हैं X, दैट इज द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं मास नंबर सुपरस्क्रिप्ट में एंड सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. सो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. फॉर्मूला हमने अभी देखा है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So what are the number of protons? It is equal to atomic number. So we know that atomic number, that is Z, is equal to
35. So we will put here and it is neutral. कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगाया हुआ तो ये न्यूट्रल है, तो यानी कि number of electron will also be 35 and number of proton will also be 35. So इसके बाद बचा क्या निकालने को, that is neutron. So neutron कैसे निकलेगा, neutron is equal to mass number A that is equal to number of protons plus number of neutrons. So mass number हमें पता है, A is given here that is 80 which is equal to protons कितने हैं 35 हैं and neutrons हमें निकालने हैं, तो n is equal to 80 minus 35 that is A minus number of proton which is equal to 40. So these are the number of proton in this boron. Next is number of electron, proton and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16. So आपको एक species बताई है, आपको नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट है, बस आपको एलिमेंट है वो एटम है कि वो चार्ज पार्टिकल है वो आपको नहीं पता, आपको बस बता दिया कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है रिस्पेक्टिवली 18, 16 एंड 16. आपको प्रॉपर सिंबल देना है उस स्पीशीज का, प्रॉपर सिंबल में अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो चार्ज भी देना है. एटॉमिक नंबर दैट इज Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. जैसे कि हमें यहाँ पे नहीं पता कि ये चार्ज्ड है कि नहीं है, जैसे कि हमें क्या है नहीं पता कि ये चार्ज है कि नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट स्पीशीज, इट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी चार्ज. सो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अगर चार्ज होगा तो या तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ठीक है. सो वी विल कंसिडर ओनली प्रोटॉन. सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें दिया है, इन्होंने बताया दैट इज 16. So Z is equal to number of proton is 16. So atomic number तो हमें पता लग गया and atomic number अभी तक हमें पता है वो एलिमेंट कौन सा है 16 नंबर पे, that is sulfur. तो the element जो इसकी ये बात कर रहे हैं, जिस स्पीशीज की बात कर रहे हैं that is sulfur, जिसका सिंबल है. तो एट दिस स्टेज इवन इफ यू डोंट नो, सो सी द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस क्लासेस, योर बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग अबाउट द सिंबल्स. एलिमेंट इज इक्वल टू सल्फर S. तो यहाँ पे हमें अभी तक क्या पता लग गया, इट इज सल्फर एंड Z एटॉमिक नंबर क्या है, A अभी हमें नहीं पता. A क्या है, दैट इज मास नंबर. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो ये दोनों तो पता है हमें. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 16 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16, जस्ट एड इट एंड द आंसर इज 32. द स्पीशीज जो है वो न्यूट्रल नहीं है, कैसे पता लगा, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन, ये तो यही पता लग रहा था बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है, बिकॉज एक न्यूट्रल स्पीशीज में ये दोनों सेम होंगे, सो इट इज नॉट अ न्यूट्रल स्पीशीज. तो क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है देन द प्रोटॉन्स, यानी कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये एक एनायन है. और कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 चार्ज आपका इस पे है. फाइनल लिखते हैं दैट इज सल्फर, यहाँ पे चार्ज है 2 नेगेटिव, मास नंबर इज 32 एंड एटॉमिक नंबर इज 16. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेना कि वो न्यूट्रल है कि नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से हमने मेजर किया है. सो जब हमें पता लग गया कि वो आयन है तो आपको ये निकालना है कि प्रोटॉन ज्यादा बड़ा है इलेक्ट्रॉन से कि छोटा है. अगर वो छोटा होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एड ऑन हुए हैं तो ये एक एनायन है. अगर वो इलेक्ट्रॉन छोटे हो जाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से निकल गए हैं, कम हो गए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कैटायन बन जाएगा.